Welcome, dear friends, once again. And today we are going to study on ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स से एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं। तो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस। पहला क्वेश्चन है, आपको अंतर करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में और करंट अकाउंट बैलेंस के बीच में। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये दिमाग में डालना होगा कि का इस क्वेश्चन का संबंध किस लेसन से है। तो जैसा कि जो थोड़ा भी पढ़ने वाले बच्चे हैं इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट लेसन का है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेजर अकाउंट हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मतलब एक किसान है तो उसके दो बेटे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दोनों बेटों का नाम है, अजीबोगरीब नाम है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से, अगर ये समझ है आपको तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो करंट अकाउंट का ही कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसा कि आप समझ लें कि करंट अकाउंट का ही कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। अब हम जब इतनी हमको समझ में हो गई है तो एक दो पॉइंट तो वैसे ही निकल कर आ गए। ठीक है। अब आते हैं इसके जो डिस्टिंक्शंस हैं, जो डिफरेंसेस है, उसको रीड आउट करते हैं हम। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन का पहला अंतर क्या देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री। अब इसमें वैल्यू पॉइंट क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है गुड्स। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है, इसलिए ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज तो होना ही होना है। ठीक है। और एक देश का ट्रांजैक्शन केवल दो कंट्री के साथ ही नहीं होता है, कई कंट्रियों के साथ होता है। तो जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उन सब का डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ गुड्स ऑफ अ कंट्री। गुड्स की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। करंट अकाउंट के बारे में अगर देखें, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। यहाँ भी कॉमन है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस दोनों में है, लेकिन अगला जो सेंटेंस होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ऑफ अ कंट्री। और यही डिफरेंस है। सर्विसेज आ गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ गया। तो मतलब करंट अकाउंट में तीन बातों का समावेश किया गया जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में, जिनकी चर्चा पार्सली हुई है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो केवल गुड्स की बात हो रही थी, लेकिन करंट अकाउंट में किसकी बात हो रही है, गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तीन बातें। तो पहला, अब इसी बात से समझ में आ गया करंट अकाउंट में तीनों की चर्चा है या उसी में से एक की चर्चा बैलेंस ऑफ ट्रेड में है। तो करंट अकाउंट का ही कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल गुड्स की बात होती है और करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की बात होती है। अब आते हैं कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट में क्या, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स ओनली। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल विजुअल आइटम्स का रिकॉर्ड करता है। गुड्स है तो विजिबल है, टेंजिबल है। करंट अकाउंट में क्या, इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल आइटम्स, गुड्स हो गया, एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज, ठीक है, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो इस तरीके से ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के बीच में
डिफरेंस को बताता है। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। थैंक यू।